एक बात समझ जाइए, कोविड के समय हर व्यक्ति की आमदनी कम हुई, लेकिन देश के कुछ चहेते उद्योगपतियों के मार्केट कैपिटलाइजेशन तेजी से बढ़ा। क्या कारण? जब उद्योग बंद है, बाजार ठप है, तब इतना उनका मार्केट कैपिटलाइजेशन कैसे बढ़ा, ये भी सोचने की बात है। अब उसमें आप जानते हैं कि जिस प्रकार से भाजपा के पास अनाप शनाप पैसा आया है और उसमें अलग अलग शेल कंपनियां हैं, वो सब के माध्यम से एक इसमें जो भी शेयर मार्केट खेलते हैं, बुल और बेयर, पंप एंड डंप। पंप मतलब अपना पैसा लगाओ, शेयर मार्केट बढ़ाओ और गिराओ, ये खेल होता है। 2014 के पहले भाजपा ने कहा था कि हम काला धन विदेशों से लाएंगे और सुप्रीम कोर्ट का एक टास्क फोर्स भी बना रिटायर्ड जजेस के हाथ में कि काला धन पता लगाइए। आज 9 साल हो गए, उसके बारे में आज तक कोई चर्चा सुनी क्या आपने? वो कहाँ है टास्क फोर्स सुप्रीम कोर्ट का? 2 पनामा पेपर्स, जिसमें बड़े बड़े लोगों के नाम है, इनके भी नाम, बीजेपी के नेताओं के नाम है, उसका क्या हुआ? ये जो मोदी जी कहते ना, खाऊंगा ना खाने दूंगा, ये है कि मैं खुद ही खाऊंगा, दूसरे को नहीं खाने दूंगा, यही है। और दूसरों में वो सब जो कि मोदी शाह जी के चहेते नहीं हैं, और जो चहेते हैं उन्हीं को सारे ठेके मिलते हैं और सारे सुविधाएं मिलती हैं, उन्हीं के लिए टैक्स रेट बढ़ाई जाती है, घटाई जाती है, फायदा पहुंचाया जाता है। उसमें ये गौतम अडानी जी का भी यही प्रकरण है। जिस तेजी से मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़ा, ये वेल्थ जो थी, ये एक बबल के रूप में थी। और यही बात राहुल गांधी जी ने 1 महीने पहले रघुराम राजन जी के साथ बैठ की जो चर्चा हुई थी, कहा था कि मैं एक हमारे पार्लियामेंट में जो सिक्योरिटी गार्ड था, उससे पूछा क्या हाल है, कि साहब मज़ा आ रहा है, अडानी जी के शेयर में हम लोग खूब मज़ा मार रहे हैं। तो उन्होंने कहा था कि ये बबल फूटेगा, निकाल लो पैसा। और यही हुआ, 1 महीने के बाद बबल फूट गया। क्यों फूटा? क्योंकि एंडरसन एक वो व्यक्ति है, चार्टर्ड अकाउंटेंट, जिसने कि लगभग 7 ऐसी फर्जी कंपनियों को एक्सपोज किया है और उसके एक भी प्रश्न का एक सही उत्तर उसके हिसाब से उसको नहीं मिला। और उसने चुनौती भी दी है कि आप जो हमारे डिफेमेशन लॉज हैं अमेरिका के, हमारे यहाँ से और भी सख्त हैं, वहाँ आप करिए, डिफेमेशन सूट में फेस करूँगा। तो निर्मला सीतारमण वित्त इससे हमारी अर्थव्यवस्था या हमारे मार्केट को, हमारे शेयर मार्केट को कोई फर्क नहीं पड़ेगा? इसलिए फर्क पड़ेगा क्योंकि वो उनको इन्वेस्टर्स की सहानुभूति, उनके मन में जिन्होंने पैसा लगाया अडानी के शेयर बाजार में, उनके साथ उनका की सहानुभूति नहीं है। उनका जो पैसा लगा था उन्होंने निकाल लिया होगा, जिसकी उनको फर्क नहीं पड़ता। जहाँ तक बैंकिंग सिस्टम का सवाल है, जैसा आज मैं देख सकता, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का 0.88% ही लगा है उसके अंदर, लेकिन इतना जरूर है कि घाटा तो हुआ।
LIC का आम आदमी का पैसा है, उसका घाटा तो हुआ। एक मिनट जाइए। और इसके बाद पूरे देश में जिन लोगों ने अडानी जी के शेयर्स खरीदे अपनी बचत से, उनका तो नुकसान हुआ कि नहीं हुआ? चलिए, आज का संवाद समाप्त।